पहले क्रिसमस और अब न्यू ईयर फेस्टिवल सीजन शुरू होते ही लोगों का बाहर घूमने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग छुट्टियों पर या छुट्टियां लेकर हिल स्टेशन और दूसरे घूमने वाले एरिया में जा रहे हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट बेहद ही लंबी है। लेकिन फेस्टिवल सीजन के साथ ही कोरोना की दस्तक ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उससे भीड़ भाड़ की वजह से इसके और तेजी से फैलने की आशंका है। अब तक भारत में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 63 केस सामने आ चुके हैं। बढ़ते केस को देखते हुए डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग लोगों से भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दे रही है, लेकिन लोग अभी इसे नजरअंदाज कर छुट्टी मनाने जा रहे हैं। शिमला में 72 घंटे में 55,000 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुई हैं। इनमें लाखों सैलानी हैं। 24 घंटे में -12 डिग्री तापमान में 12,000 गाड़ियां गुजर चुकी हैं। 65,000 लोग लाहौल और स्पीति की तरफ गए हैं। मनाली में भी 1 लाख से ऊपर पर्यटकों के होने का अनुमान जताया जा रहा है। शिमला की स्थिति भी ऐसी ही है। यहाँ भी सभी गेस्ट हाउस और होटल फुल हैं। इसके अलावा मसूरी भी पर्यटकों से पूरी तरह से भर चुका है। मसूरी के 90% होटल और गेस्ट हाउस नए साल के लिए पहले से ही बुक हो चुके हैं। रविवार को मसूरी की सड़कों पर भी लंबा जाम लग गया था। ये भीड़ खतरनाक हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहली कोरोना लहर के बाद जब लॉकडाउन में ढील की गई थी, तब लाखों लोग पहाड़ों की तरफ बढ़े थे। उनमें से कई लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। इसका असर दूसरी लहर में दिखाई दिया था। तब एक दिन में लाखों मरीज संक्रमित हुए। हजारों लोगों की मौत भी हुई। 2022 में ओमिक्रॉन आया, तब भी लापरवाही की वजह से ग्राफ बढ़ा था, लेकिन यह उतना घातक नहीं था। इस बार JN1 वेरिएंट है और फिर से केस बढ़ने लगे हैं। इसीलिए एक्सपर्ट सावधानी के साथ घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि देश में 24 घंटे में कोरोना के 628 मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या भी 4,052 पहुंच चुकी है। केरल में 24 घंटे में 376, कर्नाटक में 106, महाराष्ट्र में 50। दूसरी तरफ नए वेरिएंट JN1 के देश में अब तक 63 मामले आ चुके हैं। गोवा में सबसे ज्यादा 34 केस हैं। इससे संक्रमित 8 मरीजों की मौत पिछले 5 दिनों में हो चुकी है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। पहले क्रिसमस और अब न्यू ईयर फेस्टिवल सीजन शुरू होते ही लोगों का बाहर घूमने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग छुट्टियों पर या छुट्टियां लेकर हिल स्टेशन और दूसरे घूमने वाले एरिया में जा रहे हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट बेहद ही लंबी है। लेकिन फेस्टिवल सीजन के साथ ही कोरोना की दस्तक ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उससे भीड़ भाड़ की वजह से इसके और तेजी से फैलने की आशंका है। अब तक भारत में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 63 केस सामने आ चुके हैं। बढ़ते केस को देखते हुए डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग लोगों से भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दे रही है, लेकिन लोग अभी इसे नजरअंदाज कर छुट्टी मनाने जा रहे हैं। शिमला में 72 घंटे में 55,000 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुई हैं। इनमें लाखों सैलानी हैं। 24 घंटे में -12 डिग्री तापमान में 12,000 गाड़ियां गुजर चुकी हैं। 65,000 लोग लाहौल और स्पीति की तरफ गए हैं। मनाली में भी 1 लाख से ऊपर पर्यटकों के होने का अनुमान जताया जा रहा है। शिमला की स्थिति भी ऐसी ही है। यहाँ भी सभी गेस्ट हाउस और होटल फुल हैं। इसके अलावा मसूरी भी पर्यटकों से पूरी तरह से भर चुका है। मसूरी के 90% होटल और गेस्ट हाउस नए साल के लिए पहले से ही बुक हो चुके हैं। रविवार को मसूरी की सड़कों पर भी लंबा जाम लग गया था। ये भीड़ खतरनाक हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहली कोरोना लहर के बाद जब लॉकडाउन में ढील की गई थी, तब लाखों लोग पहाड़ों की तरफ बढ़े थे। उनमें से कई लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। इसका असर दूसरी लहर में दिखाई दिया था। तब एक दिन में लाखों मरीज संक्रमित हुए। हजारों लोगों की मौत भी हुई। 2022 में ओमिक्रॉन आया, तब भी लापरवाही की वजह से ग्राफ बढ़ा था, लेकिन यह उतना घातक नहीं था। इस बार JN1 वेरिएंट है और फिर से केस बढ़ने लगे हैं। इसीलिए एक्सपर्ट सावधानी के साथ घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि देश में 24 घंटे में कोरोना के 628 मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या भी 4,052 पहुंच चुकी है। केरल में 24 घंटे में 376, कर्नाटक में 106, महाराष्ट्र में 50। दूसरी तरफ नए वेरिएंट JN1 के देश में अब तक 63 मामले आ चुके हैं। गोवा में सबसे ज्यादा 34 केस हैं। इससे संक्रमित 8 मरीजों की मौत पिछले 5 दिनों में हो चुकी है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।